Good morning, student. How are you? Fine. Okay. Today we will study our social science book, Geography. The first unit of our geography book is Solar System. The Solar System. क्या नाम है? The Solar System. अपन बात करें सोलर सिस्टम. सोलर मतलब होता है सूर्य. सोलर मतलब क्या होता है? सूर्य. अपन देखते हैं सूर्य, देखते हैं आप डेली देखते हैं आप सूर्य, उसको बोलते हैं अपन सोलर. उसको क्या बोलते हैं अपन? सोलर. ठीक है. सिस्टम. अब सूर्य का क्या सिस्टम होता है उसके बारे में अपन यहाँ पर देखते हैं. हेवनली बॉडीज. ठीक है. अपन सबसे पहले बात करते हैं हेवनली बॉडीज. हेवनली मतलब हेवन मतलब स्वर्ग. ठीक है. स्वर्ग या भारी जो होते हैं उसको बोलते हैं अपन हेवनली बॉडीज. व्हेन वी लुक एट द स्काई वी सी द सन ड्यूरिंग द डे, इन्यूमरेबल स्टार एंड द मून एट द नाइट. आप दिन में क्या देखते हो? सूर्य देखते हो. और रात के अंदर तारे देखते हो, चंद्रमा देखते हो. ऑल द सब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज. उन सबको क्या बोलते हैं अपन? हेवनली बॉडी बोलते हैं. और सेलिशियल बॉडी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सेलिशियल, आकाशी. ठीक है. तो हम दिन में क्या दिखता है? हमको क्या दिखता है दिन में? सूर्य. और रात के अंदर चंद्रमा और तारे दिखते हैं. इन सबको क्या बोलते हैं अपन? इनको चांद तारे. इनको बोलते हैं हेवनली बॉडीज. क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडीज. और क्या बोलते हैं? सेलिशियल बॉडीज. क्या बोलते हैं? सेलिशियल बॉडीज. द सन, द स्टार, द प्लेनेट एंड मून आर heavenly body. There are many other celestial body which cannot seen with the naked eye because they are very far from us. हमको क्या क्या दिखाई देता है? हमको आकाश में सूर्य दिखाई देता है. बादल नहीं बेटा, सूर्य दिखाई देते हैं, बादल तो दिखाई देते हैं, लेकिन ये हेवनली बॉडीज नहीं है. बादल जो है हेवनली बॉडीज नहीं है. हमको क्या दिखाई देंगे? सूर्य दिखाई दे रहा है, चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, तारे दिखाई दे रहे हैं. अब सूर्य क्या होता है? हमको बहुत बड़ा दिखाई देता है. चंद्रमा भी बड़ा दिखाई देता है, लेकिन तारे क्या होते हैं? हमको बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं. तो सूर्य और चंद्रमा के हमारे बहुत नजदीक है, इसलिए हमको बड़े दिखाई देते हैं. लेकिन तारे क्या हमसे बहुत दूर है, इसलिए हमको दिखाई देते हैं छोटे. हाँ, सूर्य से बहुत दूर है. और वो तारे जो है ना, कितने बड़े हैं? सूर्य से भी बड़े हैं. कितने बड़े हैं? सूर्य से भी बड़े हमारे पास स्टार से, लेकिन वो हमको बहुत छोटे दिखाई देते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है. ठीक है. अब हमको कुछ तारे ऐसे हैं, कुछ प्लेनेट ऐसे हैं जो हमको दिखाई भी नहीं देते. क्यों दिखाई नहीं देते हैं? क्योंकि वो क्या हमसे बहुत दूर है. बहुत दूर होने के कारण वो हमको दिखाई नहीं देते. ऑल द एसेंशियल बॉडीज आर स्प्रेड ओवर वास्ट स्पेस. ये जितनी भी हमारे पास आकाशीय जो पिंड है, क्या बोलते हैं उसको अपन? आकाशीय पिंड. ये आकाशीय पिंड जो है ये पूरे आकाश के अंदर बहुत दूर दूर फैले हुए हैं. बहुत दूर दूर फैले हुए. द स्पेस इज वास्ट दैट वी कैन नॉट इमेजिन इट्स साइज. हमारा ये जो स्पेस है, हमारे चारों ओर का जो आकाशीय वातावरण दिख रहा है, वो क्या बहुत बड़ा है. कितना बड़ा है? जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते. बहुत 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 बड़ा है, जिसकी अपन कल्पना तक भी नहीं कर सकते. All the space with our essential body is called universe. और ये जितने भी हमको आकाशीय पिंड दिखाई देते हैं, एसेंशियल बॉडीज दिखाई देती है, इनको क्या बोलते हैं अपन? यूनिवर्स. क्या बोलते हैं? यूनिवर्स. किसके कहते हैं? यूनिवर्स. ठीक है. तो यूनिवर्स कहते हैं द स्पेस विथ ऑल द एसेंशियल बॉडी इज कॉल्ड यूनिवर्स. जितनी भी एसेंशियल बॉडीज है, जितनी भी आकाशीय तंत्र है, आकाशीय पिंड है, वो सब क्या कहलाते हैं अपने पास? यूनिवर्स. कौन कौन से अपने पास आकाशीय पिंड? कौन कौन से? सूरज है, तारे हैं, मून है, स्टार है, सन है, और जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये सब क्या अपने पास? यूनिवर्स. ठीक है. टुडे विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप वी नो मेनी थिंग्स अबाउट द हेवनली बॉडी. अपन क्या करेंगे आज? अपन क्या देखेंगे? पावरफुल टेलीस्कोप. टेलीस्कोप देखा आपने? माइक्रोस्कोप देखा? टेलीस्कोप देखा? वैसे दूरबीन आती है, अपन देखते हैं उसमें. देखिए आपने मेले के अंदर मिलती है, देखिए आपने ऐसी दो होती है, ऐसे दूरबीन से अपन लगा के देखते हैं, उससे दूर की चीज क्या दिखती है? पास दिखाई देती है. तो
ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, टेलीस्कोप। जो दूर की वस्तु को पास देखा जा सके उसको क्या बोलते हैं अपन, टेलीस्कोप। क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप। ठीक है, आप सभी ने मेले में देखा होगा, अपने मेले में आता है टेलीस्कोप। ठीक है, वो दूर की वस्तु को पास में दिखाई देता है। We know many things about the heavenly body। अब हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें जानेंगे उन आकाशीय पिंडों के बारे में, उन जो अपने पास हेवनली बॉडीज है उनके बारे में बहुत सारी चीज हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। These are many type of essential bodies in the universe। We will learn about few them in this chapter। हमारे पास इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड, यूनिवर्स मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड। क्या होता है, ब्रह्मांड। आप लिख लेंगे यहाँ पे यूनिवर्स का मतलब क्या है, ब्रह्मांड है। यहाँ पे एक तो यूनिवर्स की स्पेलिंग लिखना है आपको, मीनिंग लिखना है, एसेंशियल का मीनिंग आपको लिखना है, स्प्रेड का मीनिंग लिखना है। ठीक है, सेलेशियल्स का तो होगी अपने पास, इनके मीनिंग आपको लिखना है। तो इस ब्रह्मांड में कई प्रकार के आकाशीय पिंड है जिसके बारे में हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे। कई प्रकार के आकाशीय पिंड है जैसे तारे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं द स्टार। तारे देखे आपने, देखे तारे, किस किसने नहीं देखे, सभी ने देखे। अच्छा, तारे के ऊपर पोयम थी, कौन सी पोयम है वो, हाँ देखो यहाँ पे लिखी हुई है, द स्टार दैट वी सी एट नाइट ट्विंकल इन द स्काई आर थिंग्स ऑफ वंडर, द नर्सरी राइम राइट्स। ठीक है, स्टार के आकाश के अंदर जो रात को हम तारे दिखाई देते हैं वो कैसे करते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं, चमचमाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल करते, क्या करते हैं, चमचमाते हैं स्काई के अंदर, जो कि हमको बहुत वंडरफुल लगते हैं, आश्चर्यजनक लगते हैं। वंडर का आपको मतलब आश्चर्यजनक। आप जो छोटी क्लासेस में थे ना नर्सरी में, तो आपको एक पोयम पढ़ाते थे, कौन सी पोयम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ठीक है, कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बहुत छोटे छोटे तारे हैं जो कि क्या करते हैं, मुझे हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, मैं सोचता हूँ कि तुम कौन हो, तुम कैसे हो, तुम कौन हो, कहां से आए हो। ये सारी चीजें अपन सोचते थे जब आप छोटे थे। स्टार्स आर सेलेशियल बॉडी that generate their own heat and light in a large quantity। स्टार्स क्या होता है, अपने आप में सूर्य, प्रत्येक तारा के अपने आप में सूर्य है, एक सन है। अब जितने भी तारे देख रहे हो वो क्या है, सूर्य। ठीक है, और उनके अंदर क्या होती है, हीट होती है, लाइट होती है, उनका खुद की लाइट होती है और उनकी खुद की हीट होती है। दे आर मेड ऑफ बर्निंग गैस एंड लुक लाइक टीनी ट्विंकल ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। उसके अंदर क्या होता है, एक बर्निंग गैस होती है, क्या होती है, एक ज्वलनशील गैस होती है। क्या होती है तारों के अंदर, बर्निंग गैस। क्या होती है, बर्निंग गैस होती है। ठीक है, एंड लुक लाइक, वो कैसे दिखते हैं, छोटे से दिखते हैं, टीनी, ट्विंकलिंग, चमचमाते हुए ऑब्जेक्ट दिखते हैं नाइट के अंदर। रात्रि में आकाश में हमको ये जो अपने पास तारे हैं ये क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, लेकिन ये होते क्या है, सूर्य से भी बड़े। डू यू नो दैट सम वेरी बिग स्टार दैट वी सी आर मोर देन 300 टाइम बिगर टू द सन। आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ तारे जो हमको आकाश में दिखाई देते ना, छोटे छोटे तारे रात के समय, वो तारे कितने बड़े हैं, सूर्य से 300 गुना बड़े। कितने गुना बड़े हैं, 300 टाइम बड़े। ठीक है, जो रात को आपको तारे दिखाई देते हैं उनमें से कुछ तारे तो सूर्य से 300 गुना बड़े हैं। ठीक है, कितने गुना बड़े हैं, 300 गुना। जैसे एक तारा एक डायमीटर है, तो किसी तारे का डायमीटर का मतलब सूर्य का डायमीटर अपन मान लो कि 1 डायमीटर है। ठीक है, तो उसका डायमीटर कितना होगा, 300 डायमीटर, इतना बड़ा होता है, बहुत बड़ा। द सन इज द मिडिल साइड स्टार। सन कैसा अपने पास, मिडिल साइज का एक तारा है, बहुत ही सामान्य साइज का अपने पास एक मिडिल साइज का अपने पास तारा है। इट लुक लाइक बिग, इट इज नियर टू द अर्थ एंड द ओनली स्टार क्लोज द अर्थ। ये हमको बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत पास, पृथ्वी के नजदीक होने के कारण ये हमको बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। और सूर्य मात्र एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। The other billions of the stars are so far away that they look like
point of light and we cannot feel their heat and light. अब क्या हो रहा है, कई लाखों करोड़ों ऐसे तारे हैं, कितने, कई बिलियंस, कितने तारे हैं, कई बिलियंस तारे ऐसे हैं जो सूर्य से भी बहुत बड़े हैं, कई बिलियंस तारे ऐसे हैं जो सूर्य से भी कई बड़े हैं, लेकिन वो हमसे काफी, हमारी पृथ्वी से काफी दूर होने के कारण वो हमको केवल टिमटिमाते हुए दिखेगा और उनकी लाइट और हीट जो है हमारे पास तक नहीं पहुंचती। कई बिलियन तारे हैं जो सूर्य से बहुत बड़े हैं और उनकी लाइट और उनका जो प्रकाश होता है, उनकी हीट जो होती है वो हम तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, ये होते हैं स्टार। अब स्टार की साइज देखते हैं अपन। साइज मतलब उनका आकार। स्टार्स आर वेरिंग साइज। The sun is the middle size star. It is about 109 times of diameter of the earth. Stars क्या होता है, कई अलग अलग साइज के होते हैं। सारे स्टार्स एक साइज के नहीं होते, सभी स्टार्स क्या होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। जैसे आप सब बच्चे एक साइज के हो क्या, नहीं, सब अलग अलग साइज के, कोई छोटा है कोई बड़ा है। इस प्रकार से सारे स्टार्स जो होते हैं वो एक साइज के नहीं होते, लेकिन सूर्य क्या अपने पास एक मिडिल साइज का स्टार। It is 109 टाइम डायमीटर ऑफ अर्थ। सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है, 109 गुना, 109 टाइम बड़ा। सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है, 109 टाइम। The largest star have the diameter than 1000 times the diameter of earth। वो सबसे बड़ा जो तारा है इस यूनिवर्स का, जो सबसे बड़ा तारा है वो पृथ्वी से 1000 टाइम बड़ा है, हजारों गुना बड़ा है। जो इस यूनिवर्स में जो सबसे बड़ा तारा है वो पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा है। उसका नाम क्या है? उसका नाम बेटा अपनी बुक में नहीं दिया हुआ है। ऑन द अदर हैंड, टीनेस्ट स्टार्स आर अबाउट 20 किलोमीटर इज डायमीटर। और जो सबसे छोटा स्टार है, सबसे छोटा स्टार है, उसका डायमीटर कितना है, 20 किलोमीटर का। कितना है, 20 किलोमीटर का उसका डायमीटर। Such is the variation in the size of the star. Stars also different greatly in color and brightness due to the temperature and size. इस प्रकार इन तारों की साइज के आधार पर, तारों की जो डिफरेंट साइज होती है, ठीक है, उसके आधार पर इनका कलर और इनकी जो ब्राइटनेस होती है, इनकी चमक होती है, वो अलग अलग होती है और वो डिपेंड करती हैं उनके टेम्परेचर और साइज के ऊपर। उसकी चमक और उसका जो कलर होता है वो उसके टेम्परेचर पर और उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। किसके, तारे की साइज के ऊपर। ठीक है, बड़ा तारा है, उसकी साइज ज्यादा बड़ी है तो हमको चमकीला दिखाई देगा। कोई तारा हमारे पास छोटा है तो वो हमको कम चमकीला दिखाई देगा। Why do stars twinkle? अब आकाश में जो तारे होते हैं वो क्यों चमकते हैं, ट्विंकल ट्विंकल क्यों करते हो, नहीं पता? देखो सुनो अपन। The twinkle because their light come to us after passing through many layers of atmosphere that surrounded the earth। वो हमको चमकते हुए इसलिए दिखाई देते हैं कि उनसे आने वाली जो लाइट है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर में से, अलग अलग स्तर में से गुजर कर आती है। तारों का जो प्रकाश होता है तारों का जो प्रकाश होता है जो हमारे पास तक आता है, हमारी पृथ्वी तक आता है, तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कई प्रकार की लेयर्स पाई जाती है। जैसे आयनोस्फीयर पाया जाता है, एटमॉस्फेयर पाया जाता है, कई प्रकार की वातावरण के अंदर लेयर्स पाई जाती हैं। उन लेयर्स में जब होकर आता है तो हमको तारे जो हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अपन ने आज देखा है, क्या पढ़ा अपन ने? अपन स्टार्ट किया है द सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में अपन ने देखे द स्टार। ठीक है, उसके बाद अपन बाकी जो चैप्टर रहते हैं उसको अपन देखेंगे अब नेक्स्ट टर्न में। तो आप लोग ये वीडियो देखिए, उसको समझिए। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अपने व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय।